रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात, लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं हाँ, तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। हाँ। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, गालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी सर नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं दिखा नहीं, रहे मैं हैं। सही कह रहा मैं आपको हूँ। एक चीज मीडिया बताना सबसे चाहता 2 नंबर है। मीडिया मैं दो मीडिया के सब खिलाफ हूँ। आप भी मीडिया के नहीं, अंदर है, नहीं, लेकिन जब- आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक हाँ, यूट्यूब चैनल है, आप सोशल हम- मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना हाँ। बगैरत कह दी है, नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो तो एक ही उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। आपने और क्यों इधर लड़ाई करवानी? दुनिया की बड़ी कंपनीज जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें एक वहां बात से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपके ख्याल से कोई ऐसा केस सामने आया हो कि भाई उनके भी एहसासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, स्विस बैंक में उनका अकाउंट है और वहाँ पे बहुत से पैसे हैं? देखे बेसिकली देखे ना, इंडिया के चैनल हम इधर देख नहीं सकते, लेकिन एक असेसमेंट होती है बंदे की। ठीक मेरी है। हमने आज तक कोई यूट्यूब पे तो आ जाता है, आइए। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें आ जाती देखे हैं। हमने आज तक इतना उसका कोई इशू नहीं सुना। इवन के देखे हम खान साहब के, आपको पता सपोर्टर है, लेकिन ठीक वो है। तोशा खाना में भी वो हमें इस बात को मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए ये कि वो उसका कोई- बर्तरी ले गया, ठीक हो उसको गया। जो गिफ्ट मिले उसने खजाने में जमा करा दिए, ना के बेच के उसके बेनिफिशियरी नहीं ठीक हुआ। है, जैकेट का रेट बताए ना। सर जी 2500 रुपए। 2500 रुपए। और आज पूरे दिन में कितनी जैकेट्स आपने सेल की? मेरा ख्याल था कोई 200-300 पीस तो एलजी वाले ने करवा दिया सेल। आप इलीगल क्यों लगाते हैं? भाई इनलीगल, हम दुकानदारों को पैसे देते हैं, अल्लाह वास्ते से लगाते हैं। हमें कोई नौकरियां दिलवा दो सरकारी। तो हम वो ये कहते हैं काम- मेरिट पे आओ तो नौकरियां लोगे क्या? मतलब अब मैं जाके भाई कहता हूं जी मुझे सरकारी नौकरी। मेरे 2 बच्चे ने यार, मैरिड नहीं है मैं, अल्लाह का मैरिड नहीं। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। क्या? मिसाल के तौर पर उन्होंने जितना एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया है, ठीक है। आईटी के ऊपर जितना उन्होंने काम किया, आप दुनिया की किसी टॉप लीडिंग कंपनी को उठा के देख लें, वहां पे आपको इंडियन किसी बड़ी आप कंपनी को देखें तो कौन हेड कर रहा है, इंडियन CEOs हमें इंडियन अक्सर पड़े हुए मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। ठीक है। दुनिया की हर बड़े मुल्क में आपको इंडियन मार्केट मिलती है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट नहीं मिलती, क्योंकि एज अ नेशन हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान है जो, हम्म, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरे किसी दूसरे, अगर मैं ही अपने घर में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मैं किसी दूसरे बंदे को कैसे कहूंगा इधर आन के इन्वेस्ट करें? ठीक है। सब देखे हमारे जो इस टाइम वजीर आजम है या सीएम है या प्रेसिडेंट पॉलिटिशियंस है, हैं जो भी हैं। इवन के हमारे जो जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इवन जो हमारी लीड क्लास है, मेरे ख्याल में 99% जो है इनके जो है सासे बाहर पड़े हुए हैं। इंडिया में हमारे से ज्यादा पॉलिटिशियन है क्योंकि आबादी बड़ी है ना, तो सियासतदान भी ज्यादा है, हमारे से ज्यादा सियासी पार्टीज हैं वहाँ पे, जर्नल भी वहाँ पे ज्यादा है, सब कुछ वहाँ पे ज्यादा। उनकी भी क्या इन्वेस्टमेंट बाहर होती है? देखिए उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है। फिर सबसे पहले जो है ना हमारा मेन, आप देखे वो इस वक्त सबसे आगे जा रहा है आईटी के शोबे में। कौन? इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है। सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है।
इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी? इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। ऐसा ही है, तो हाँ। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती ठीक हो है, गया सर। उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। इसमें नो डाउट हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस ठीक वक्त। है। अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है। उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्ता कि पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है। हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर हाँ, है। उत्तर प्रदेश। फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सही होगा ठीक सर। है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जी। देखें गल्फ़ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हाँ, हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी जी, नहीं मैं है। हाँ। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स हाँ। जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो ये फिर गल्फ मुझे कंट्री रोड पे आएंगे। गल्फ कंट्री किधर ये जाएंगे? तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई बायलैटरल आप ट्रेड पे बात कुछ करते हैं। दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हाँ। देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। हाँ। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। लाइक दैट सऊदी अरेबिया में खाना काबा में जब वो दहशतगर्द हुआ था तो वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं। अभी भी वो सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को, खैर ले अब देखें हम उनके फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ही फ्रंट पे आना है। लेकिन ना कि अब इंडिया की आर्मी ने भी सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम जमा दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है, जितने मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है, ये देखिए पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया, ये बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने GCC के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, हाँ। ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको ठीक पता हो है। गया, सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे हो गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली हाँ। मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है,
अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी, जैसे इंडिया ने फाइनेंशियली साउथ सेट है। अफ्रीका को इकट्ठा किया उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, बिल्कुल, और lead कर रहा है, गल्फ हाँ। को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले,